अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी एक नीले रंग के गोले जैसी दिखती है। ये नीला रंग पानी का है, जो पृथ्वी का लगभग 71% भाग ढका हुआ है। बाकी हिस्सा जमीन है जहां हम रहते हैं। और ये जमीन भी एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं गहरी खाइयां, कहीं हरे भरे जंगल हैं तो कहीं सूखे रेगिस्तान। यही विविधता पृथ्वी को खास बनाती है। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बात हुई। पृथ्वी की असली कहानी तो उसके अंदर छिपी है। ये कहानी है पत्थरों की, खनिजों की और उन तरीकों की जिन्होंने लाखों करोड़ों सालों में पृथ्वी को ये रूप दिया है। पृथ्वी की सतह के नीचे क्या है? ये सवाल इंसान हमेशा से सोचता आया है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की कई परतें हैं। सबसे ऊपर वाली परत को क्रस्ट कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, जो गर्म और पिघले हुए पत्थरों से बना है। और सबसे अंदर होता है कोर, जो लोहे और निकल जैसी धातुओं से बना है। पर ये परतें बनी कैसे? इनका आपस में क्या संबंध है? ये सब सवाल भूविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भूविज्ञान हमें पृथ्वी की संरचना, इतिहास और उन प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है जो इसे लगातार बदल रही हैं। भूविज्ञान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। यह हमें अतीत में झांकने का मौका देता है। चट्टानें पृथ्वी की कहानी की किताबें हैं और भूवैज्ञानिक इन किताबों को पढ़ने वाले वैज्ञानिक होते हैं। वे चट्टानों की बनावट और उनमें पाए जाने वाले जीवाश्मों को स्टडी करके पृथ्वी के इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। भूविज्ञान सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, यह हमें आज को समझने और आने वाले कल के लिए तैयार रहने में भी मदद करता है। चट्टानें तीन तरह की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के ठंडा होने पर बनती हैं। अवसादी चट्टानें पानी या हवा से बहकर आने वाले छोटे छोटे कणों के जमने से बनती हैं। और रूपांतरित चट्टानें तब बनती हैं जब आग्नेय या अवसादी चट्टानें गर्मी, दबाव या रासायनिक प्रक्रियाओं से बदल जाती हैं। हर तरह की चट्टान हमें पृथ्वी के इतिहास के एक अलग पहलू के बारे में बताती है। पृथ्वी पर सबसे ऊंची संरचनाएं पहाड़ ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये विशालकाय रचनाएं बनी कैसे? पहाड़ों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण होता है। पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों में बंटी हुई है, जो हमेशा हिलती डुलती रहती है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके किनारे मुड़ जाते हैं और ऊपर उठ जाते हैं, जिससे पहाड़ बनते हैं। हिमालय पर्वत इसका एक उदाहरण है। ये पर्वत श्रृंखला भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बनी है। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक गर्मी को बाहर निकालने का एक प्राकृतिक तरीका है। जब पृथ्वी के अंदर का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पिघले हुए पत्थर, राख और गैसें ज्वालामुखी विस्फोट के रूप में बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट बहुत विनाशकारी हो सकते हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और ज्वालामुखी गैसें हमारे वायुमंडल का निर्माण करती हैं। भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण आते हैं। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच रगड़ पैदा होती है, जिससे ऊर्जा जमा होती है। जब ये ऊर्जा अचानक निकलती है तो भूकंप आता है। भूकंप की ताकत रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप बहुत विनाशकारी हो सकते हैं, खासकर उन जगहों पर जहां बहुत लोग रहते हैं। सेक्शन 8, हिमयुग का रहस्य। पृथ्वी के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब तापमान बहुत ज्यादा कम हो गया और बर्फ की चादरें ध्रुवों से फैलकर ज्यादातर जगह को ढकने लगी। इन्हें हिमयुग कहा जाता है। हिमयुग के कारणों को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूर्य से मिलने वाली गर्मी में बदलाव, ज्वालामुखी गतिविधि और पृथ्वी की परिक्रमा में बदलाव जैसे कारण इसमें भूमिका निभाते हैं। हिमयुग का पृथ्वी पर जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने कई प्रजातियों के विकास और विलुप्ति को प्रभावित किया है। सेक्शन 9, भूविज्ञान और हमारा जीवन। भूविज्ञान का हमारे जीवन से गहरा नाता है। हम जिन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, जैसे कि खनिज, ईंधन और पानी, वे सभी भूगर्भीय प्रक्रियाओं का ही नतीजा है। भूविज्ञान हमें इन संसाधनों को ढूंढने, उनका सही उपयोग करने और उनका स्थायी उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसके अलावा भूविज्ञान प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन के खतरों को समझने और उनसे निपटने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10, पृथ्वी का भविष्य। पृथ्वी लगातार बदल रही है। टेक्टोनिक प्लेटें अभी भी हिल रही हैं,
ज्वालामुखी अभी भी फूट रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हमारे ग्रह को पहले कभी न देखे गए तरीके से प्रभावित कर रहा है। भूविज्ञान हमें इन परिवर्तनों को समझने और उनके संभावित परिणामों के लिए तैयार रहने में मदद करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी एक जटिल और गतिशील प्रणाली है और हमें इसके साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखना होगा। सेक्शन 11 अन्वेषण जारी है। भूविज्ञान एक बहुत बड़ा और जटिल विषय है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लगातार नई नई खोजें कर रहे हैं और पृथ्वी के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। हमें इस खोज में शामिल होने और अपने ग्रह के बारे में अधिक से अधिक जानने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम इसकी रक्षा कर पाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर पृथ्वी के रहस्यों को उजागर करें और एक बेहतर भविष्य बनाएं।